क्या प्यार, शक और बदले की आग एक पूरे परिवार को जला सकती है, या फिर सच सामने आकर सब कुछ बदल देगा? आज पति ब्रह्मचारी के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में वही होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी अब उस मोड़ पर खड़ी है जहां हर फैसला किसी की जिंदगी बचा भी सकता है और किसी की पूरी दुनिया उजाड़ भी सकता है। कहानी की शुरुआत होती है गुलाब सिंह के दिल में उठे उस शख्स से जिसे बहुत चालाकी से ईशा ने हवा दी। ब्यार और गुलाब सिंह के रिश्ते में दरार डाल दी गई। गुलाब सिंह के मन में यह कीड़ा बैठ गया कि ब्यार आज भी सूरज से प्यार करती है, और जब शक जड़ पकड़ ले तो इंसान सही गलत का फर्क भूल जाता है। गुलाब सिंह एक बड़ा फैसला लेते हैं। सूरज, जो अब तक कैद में था, जो बॉडीगार्ड बनकर गुलाब हवेली में जी रहा था, आज से आजाद। आज से इस नौकरी से तुम आजाद हो। गुलाब सिंह के ये शब्द पूरे कमरे में गूंजते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सूरज की आंखों में पहली बार राहत के आंसू आते हैं। वह सीधा खड़ा होकर ईशा की तरफ देखता है। ईशा की आंखों में भी वो सुकून है जो महीनों से गायब था, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। उधर ब्यार, जिसका घमंड चूर-चूर हो चुका था, जिस खेल को उसने बड़ी चालाकी से रचा था, वह एक पल में बिखर गया। उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। मन ही मन वह बुदबुदाती है, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज आजाद नहीं हो सकता। अगर वह मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। उसके होठों पर मुस्कान आती है, लेकिन उस मुस्कान में सिर्फ जहर होता है। और यहीं से कहानी लेती है सबसे खौफनाक मोड़। बदला लेने के इरादे से ब्याह घर पहुंचते ही काव्या पर हमला कर देती है। रसोई में आग लगा दी जाती है। आग जो सिर्फ दीवारों को नहीं, रिश्तों को भी जलाने वाली थी। काव्या आग की लपटों में घुर जाती है। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराती है। करीब 60% शरीर जल चुका होता है। ताई माँ के पास फोन आता है, काव्या जल गई है। पूरा गुलाब परिवार दौड़ता हुआ पहुंचता है। हालात गंभीर है। बिना एक पल गवाए काव्या को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर इलाज शुरू करते हैं, लेकिन सवाल वही, क्या काव्या बचेगी? अब कहानी में आता है सबसे बड़ा इल्जाम। ताई माँ का गुस्सा ईशा पर फूट पड़ता है, क्योंकि काव्या की मदद के लिए ईशा को ही भेजा गया था। लेकिन ईशा उस वक्त सूरज के पास चली गई। अगर तुम वहां होती तो ये हादसा नहीं होता। ताई माँ ईशा को जिम्मेदार ठहराती है। ईशा कुछ नहीं कह पाती, लेकिन उसके दिल में एक ही बात गूंजती है, अब बहुत हो चुका। हालांकि यहाँ एक राहत की खबर भी है। काव्या की हालत धीरे धीरे स्थिर होने लगती है। शरीर पर जलने के निशान है, दर्द है, लेकिन जान बच गई है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या आरव काव्या का साथ देगा? और यहीं पर कहानी देती है उम्मीद की एक किरण। आरव साबित करता है कि उसका प्यार सिर्फ चेहरे से नहीं, आत्मा से है। वह काव्या के साथ खड़ा रहता है, जली हुई बॉडी के साथ भी। ताई माँ को अपनी गलती का एहसास होता है। वह ईशा से माफी मांगती है, लेकिन ड्रामा यही खत्म नहीं होता। उधर एक और खतरनाक घटना घटती है। काव्या मेहमानों के बीच अकेले सब संभाल रही होती है। अचानक खुशबू की तबीयत बिगड़ती है। काव्या घबराकर कहती है, किसी ने डॉक्टर को बुलाया। तभी बिजली चली जाती है। अंधेरा, सीढ़ियों से उतरती एक परछाई, एक तेज आवाज, और काव्या फिसल जाती है। उसकी चीख से पूरा घर हिल जाता है। उधर होटल में ईशा का दिल बेचैन हो उठता है। वह सूरज से कहती है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, कुछ बहुत गलत होने वाला है। तभी फोन बजता है। काव्या को चोट लगी है, हालत गंभीर है। ईशा का चेहरा पीला पड़ जाता है। वह कठोर आवाज में कहती है, अब मैं सिर्फ अपनी शादी नहीं, अपने पूरे परिवार को बचाऊंगी। अब सच धीरे धीरे सामने आने लगता है। गुलाब सिंह को सारी कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती है। वह कड़क आवाज में ब्यार से पूछते हैं, काव्या के साथ जो हुआ, क्या उसमें तुम्हारा हाथ है? ब्याह एक पल चुप रहती है, फिर जोर से हंस पड़ती है।
अब समझें, जिस सूरज को आपने गुलाम समझा, वो मेरी जिंदगी था, और जो मेरी चीज नहीं होती, उसे मैं किसी का नहीं होने देती। पूरा घर सन्न रह जाता है। सूरज गुस्से में आगे बढ़ता है। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरे ब्रह्मचर्य की नहीं, मेरे परिवार की है। ईशा सूरज के साथ खड़ी हो जाती है। इस बार तुम अकेले नहीं हो। ब्याह की आंखों में नफरत है, और होंठों पर वही जहरीली मुस्कान। तो सवाल अभी भी बाकी है, क्या ब्याह अपने अगले वार में कामयाब होगी? क्या काव्या पूरी तरह सुरक्षित है? और क्या सूरज वाकई इस खतरनाक खेल से बाहर निकल पाएगा? ड्रामा अब और भी इंटेंस होने वाला है। राज खुलेंगे, रिश्ते टूटेंगे, और कुछ फैसले हमेशा के लिए जिंदगी बदल देंगे।